हेलो, माय नेम इज अभिषेक वर्मा एंड वेलकम टू ए प्लस क्लासेस। हम लोग ने लास्ट क्लास में जो है बहुत अच्छे से पढ़ लिया था डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया, और पहली इसमें डिजीज़ हम लोग ने पढ़ी थी टाइफाइड के बारे में। अब हम लोग इसके बारे में जो है सेकेंड डिजीज़ है जो कि हमारी क्या है, निमोनिया। क्या है बेटा? निमोनिया। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा निमोनिया के बारे में। सबसे पहली चीज़ हमने आपको बताई थी, कोई भी डिजीज़ को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी डिजीज़ अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उस डिजीज़ के बारे में हमको पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से टॉपिक में हम लोग लाएंगे। तो जो हमारी पहला टॉपिक है, हमने इसमें आपको बताया था कि जो हमारा कॉजल ऑर्गेनिज्म हमको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कॉजल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए। सेकेंडरी चीज़ हमने आपको बताई थी, इसका स्प्रेड पता होना चाहिए। क्या वो पता होना चाहिए बेटा? इसका स्प्रेड पता होना चाहिए। थर्ड चीज़ हमने आपको बताई थी, इसमें हमको सिम्टम्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सिम्टम्स पता होना चाहिए। एंड फोर्थ वन हमने आपको ये बताया था, सिम्टम्स हो गया, एंड फोर्थ वन हमने आपको ये बताया था कि प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। ये इतनी चार चीज़ें हैं, किसी भी डिजीज़ को पढ़ने के लिए हमको इन चार चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना होता है। अगर हम बात करेंगे किसकी, कॉजल ऑर्गेनिज्म की, स्प्रेड की, सिम्टम्स की, प्रिवेंशन की, तो ये हमारा पूरा जो है एक निमोनिया के ऊपर पूरा एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सप्लेन द डिजीज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया और निमोनिया। यहाँ पर निमोनिया भी लिख करके आ सकता है या डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया भी लिख के आ सकता है। तो आपको ये बेसिकली ये जो हमारे चार फैक्टर्स हैं या ये चार हेडिंग्स जो हैं, ये आपको बेसिकली बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको ये चार हेडिंग्स बहुत अच्छे से आती हैं तो आपको जो है श्योरिटी है कि इसमें जो है पूरे नंबर मिलेंगे और कोई भी एग्जामिनर इसमें जो है नंबर आपके काट नहीं पाएगा। अब हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताते हैं। निमोनिया क्या है, किससे होती है, कहाँ की डिजीज़ है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका स्प्रेड कैसे है या इसका ट्रांसमिशन कैसे है, हम आपको ये सारी चीज़ें जो है अभी बहुत जल्दी से डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर ले निमोनिया है क्या। निमोनिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ लंग्स। निमोनिया किसकी है? डिजीज़ है किसकी? लंग्स की। और इसमें होता क्या है कि जो हमारे लंग्स होते हैं, देखिए हम आपको इसमें डायग्रामेटिक वे में हम आपको बताएं कि निमोनिया है क्या, और फिर उसके बाद में हम सारी चीज़ें बता रहे हैं। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में जो है पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हम पूरा नहीं डायग्राम बताते हैं, हम यहाँ से बताते हैं। सपोज दैट ये हमारी क्या आ रही है, ब्रोंकस आ रही है। क्या आ रही है? ब्रोंकस। अब आपको पता है ब्रोंकस जो होती है वो हमारी टू पार्ट्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जो हमारी ब्रोंकस होती है वो क्या हो जाती है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और ईच ब्रोंकस जो होती है वो किस में चली जाती है, हमारे ईच लंग्स में चली जाती है। किस में चली जाती है? सपोज दैट ये जो है हमारा क्या है, दिस ऑर्गेनिज्म नोन एज लंग्स। ये हमारा क्या है, लंग्स है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। ब्रोंकस हो गया। फिर इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ठीक है, अब ब्रोंकाई हो गई है। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा सा एक मैकेनिज्म होता है बेटा। मैकेनिज्म ये होता है कि जो ब्रोंकस है या ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई अंदर ईच लंग्स में जाती है और ये सेवरल पार्ट्स में कुछ इस तरह से क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। और ब्रेक होने के बाद में कुछ इस तरह से एक नेट लाइक का स्ट्रक्चर बनाती है और पूरे में बनाती है। ठीक है, और इस नेट लाइक स्ट्रक्चर के एंड पार्ट पे, मतलब अगर हम बात करें इस नेट लाइक स्ट्रक्चर के एंड पार्ट पर जो है हमारा क्या प्रेजेंट होता है, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और सभी के एंड पे प्रेजेंट होगा। और ये जो होते हैं ईच लंग्स में मिलियंस होते हैं। कितने होते हैं? मिलियंस ऑफ टाइप्स के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या होता है बेटा? एल्वियोलाई। अब ये जो एल्वियोलाई होती है, जो एल्वियोलाई होती है बेटा, इनका बहुत मेजर रोल होता है। यहाँ पर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल होता है, क्योंकि जो हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है, जो हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर होता है? एल्वियोलाई में ही होता है। अब ये कैसे होता है तो हम आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बता रहे हैं। एल्वियोलाई का जो हम लोग थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है हमारी निमोनिया हो रही है और निमोनिया में किस तरह से ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर रही है। अब हम आपको बताते हैं, देखिए ये तो हो गया।
अब हम इसको इरेज करते हैं। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सा टॉपिक है ये। देखिए, जब हम लोग क्लास 10th में होते हैं तो उसमें हम लोग को क्या बताया जाता है कि बेटा ये जो है हमारा क्या है, एक एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है। क्या बेटा है, ये हमारा एक क्या है, एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है, जहां पर अब ये जो एल्वेलाई है ना, इस वाले पार्ट से हमारी क्या जुड़ी जाती हैं, ब्रोंक्यूल्स आकर के इस तरह से जुड़ी होती हैं। ब्रोंक्यूल्स जाकर के हमारी किससे, ब्रोंकाई जुड़ती हैं। ब्रोंकाई जो होती है हमारी ब्रोंकस से जुड़ती है, और ब्रोंकस जो होती है बेटा वो हमारे नेजल कैविटी के थ्रू जो होती है एयर को बाहर भेज देती है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये हमारी क्या है, एल्वेलाई प्रेजेंट है, और एल्वेलाई के जो एंड पार्ट होता है, एल्वेलाई का जो हमारा एंड पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वेलाई का एंड पार्ट जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। जब आप लोग क्लास 10th में होंगे उसमें आप लोगों ने वेसल सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें हमने आपको बताया होगा जो है कि जो हमारी वेसल सिस्टम होती है इसमें अर्टरी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, अर्टरी प्रेजेंट होती है। अर्टरी जो होती है बेटा ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। और ये क्या करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये अवे फ्रॉम द हार्ट क्या करती है, ब्लड का फ्लो कराती है। और जो दूसरी चीज होती है हमारी वेन, वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स, जो है अलग अलग ऑर्गन से जो है हमारा जो है कलेक्ट करती है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और कैपिलरीज जो होती हैं ये दोनों ही ब्लड को कैरी करती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, बहुत ही प्यारी सी मैकेनिज्म है। क्या होता है बेटा, यहाँ पर हमारे क्या चले आ रहे होते हैं, ये स्मॉल स्मॉल पीसेस हमारे क्या चले आ रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड। क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड है ही क्या, जिसमें ऐसा ब्लड जिसमें क्या हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए। सपोज अब जो हमारी ये कॉमन सी बात है कि जब ये हमारा ब्लड यहाँ पर आ रहा है तो इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपको पता है जब बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं तो उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, छूटता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहाँ से कहाँ चली जाएगी, हमारी ब्रोंक्यूल्स में जाएगी। ब्रोंक्यूल से किस में चली जाएगी, ब्रोंकाई में चली जाएगी। ब्रोंकाई से चली जाएगी ब्रोंकस में, एंड आफ्टर ब्रोंकस जो है हमारी नेजल कैविटी से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और उसी के बाद में जब हम लोग जैसे ही इनहेलेशन करते हैं तो इनहेलेशन के साथ में हमारी यहाँ पर क्या आती है, एयर आ रही होती है। जैसे ही यहाँ पर हमारी एयर आएगी, यहाँ पर क्या आएगी बेटा, एयर आएगी। अब जैसे ही एयर आएगी तो आपको पता है एयर के साथ में प्रेजेंट होती है क्या, ऑक्सीजन। अब यहाँ से ये ब्लड क्या होता है, जैसे ही यहाँ से ब्लड आगे बढ़ेगा तो वैसे ही ये क्या हो जाएगी, ब्लड से यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसको वापस से क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वहाँ पर वापस से इसको तुरंत ऑक्सीजन मिल जाएगा। और ये ब्लड जो यहाँ पर हम इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग क्या बोल रहे थे, इम्प्योर ब्लड बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे बेटा, इम्प्योर ब्लड बोल रहे थे। यहाँ पर ये ब्लड कैसा हो जाएगा, अब ये वाला जो है ब्लड है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्योर ब्लड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्योर ब्लड कहलाएगा। अब ये जो है कैपिलरीज जो है ये जाकर के अर्टरी से मिलेंगी, और अर्टरी जो है बेटा हमारी जो है उसमें जाएगी हार्ट में, और हार्ट से जैसे ये पंप होगा तो हमारे डिफरेंट पार्ट्स में पहुँच जाएगा और वहाँ पर इनका यूज़ हो जाएगा। लेकिन जब कभी भी ये जो निमोनिया, एक ये बहुत अच्छी सी बीमारी है हमारी निमोनिया, जो भी पेशेंट को क्या हो जाती है बेटा, निमोनिया नामक बीमारी हो जाती है। तो निमोनिया में होता ये है, जिस किसी को भी निमोनिया हो जाती है तो निमोनिया जो होती है बेटा, एक यहाँ पर थिक लेयर, इसको डिफरेंट कलर से बताते हैं, यहाँ पर जो होता है बेटा एक थिक लेयर ऑफ म्यूकस को जमाती है। थिक लेयर ऑफ म्यूकस, यहाँ पर जो है ये थिक लेयर ऑफ म्यूकस जमाती है, या थिक लेयर ऑफ फ्लूइड को जमाती है। यहाँ पर क्या है, थिक लेयर ऑफ फ्लूइड। जब यहाँ पर थिक लेयर ऑफ फ्लूइड जमी होगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस क्या हो जाएंगी, इंटरप्ट हो जाएंगी। जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हमारे में नहीं हो पाएंगी तो हमारा ब्रीथ रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम लोग में क्या हो जाएगा, जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी एटीपी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एडेनोसिन ट्राई
फॉस्फेट। एटीपी नहीं प्रोड्यूस होगी तो हमारे जो है वीकनेस आने लगेगी, वीकनेस आने लगेगी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी क्या होने लगेगी, डिजीज होने लगेगी। और मेटाबॉलिज्म जो भी है यहाँ पर, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो अभी तो हमने ये बता दिया कि किस तरह से हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर रही है। अब हम आपको बात करेंगे किसकी, कॉजल ऑर्गेनिज्म की। किसकी बात करेंगे, कॉजल ऑर्गेनिज्म की। अब देखिए यहाँ पर एक धीरे धीरे करके जो है सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, कॉजल ऑर्गेनिज्म की। किसकी बात करेंगे, कॉजल ऑर्गेनिज्म। बात हम लोग बेटा करेंगे कॉजल ऑर्गेनिज्म की। कॉजल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऐसा जिससे हमारी क्या हो रही है, बीमारी हो रही होती है। क्या होती है, बीमारी हो रही होती है। कॉजल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बेटा जिससे हमारी डिजीज हो रही होती है। अब कैसे डिजीज हो रही है हम आपको ये बताते हैं। देखिए इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो बेटा हमारा क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। क्या हमारा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये वर्ड जो है बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो स्ट्रेप्टोकोकस, क्योंकि इसी की वजह से जो हमारी हो रही है क्या, डिजीज हो रही है। यही जो होती है हमारी, ये वाली जो बैक्टीरिया होती है, ये आकर के हमारे एल्वेलाई में जाकर के क्या होने लगती है, जमने लगती है। और जमने के बाद में ये क्या करती है, उनको इन्फेक्ट करती है। ठीक है, तो कॉजल ऑर्गेनिज्म भी हमें अब समझ में आ चुका है, कौन है वो, हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट बात करेंगे किसकी बेटा, हम लोग इसकी बात करेंगे स्प्रेड की। किससे बात करेंगे, स्प्रेड की बात करेंगे या फिर इसके ट्रांसमिशन की बात करेंगे, है ना। स्प्रेड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन, या फिर ये आपको पता है ये किस, एक कम्युनिकेबल डिजीज है या कॉन्टैक्ट डिजीज है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती है, कम्युनिकेट करती है। तो यहाँ हम बात करेंगे किसकी, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्रेड। देखिए अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ट्रांसमिशन या फिर स्प्रेड की। तो बेटा ट्रांसमिशन और स्प्रेड में डिफरेंस ये है, कोई देखिए बस इसमें तो कोई भी डिफरेंस है ही नहीं पहले चीज़ तो, ट्रांसमिशन और स्प्रेड में। ठीक है, ट्रांसमिशन भी एक से दूसरे में होगा, स्प्रेड भी जो है एक से दूसरे में होगा। लेकिन अगर हम बात करें जो ये किस तरह से जो है निमोनिया जो है दूसरे को होती है, तो जो निमोनिया होती है, सपोज दैट ये हमारा जो है एक ये हमारा एक पर्सन है। सपोज दैट ये हमारा एक पर्सन है और ये वाला पर्सन जो है क्या है, हमारा इन्फेक्टेड पर्सन है। कैसा पर्सन है ये, इन्फेक्टेड पर्सन है। इन्फेक्टेड का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि जिसको निमोनिया हो चुकी है। ठीक है, और ये वाला जो है हमारा अनइन्फेक्टेड पर्सन है। क्या हो गया ये हमारा अनइन्फेक्टेड पर्सन है। अनइन्फेक्टेड का पर्सन का मतलब क्या हो रहा है, जिसको बीमारी नहीं है। ठीक है, अब जिसको बीमारी नहीं है तो अब इस केस में क्या होता है, सपोज दैट इनको क्या आ गई है, अब इनको आ गई है बेटा क्या, स्नीजिंग। क्या आ गई है, स्नीजिंग। स्नीजिंग का मतलब होता है बेटा छींकना। अब इन्होंने क्या कर दिया है, छींक दिया है, और जैसे ही इन्होंने छींका तो इनके माउथ से ये क्या निकले, बहुत छोटे 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 छोटे, आपको जो है नेकेड आइज से दिखाई नहीं देंगे। तो ये हमारे क्या निकले, माइक्रो ड्रॉपलेट्स। क्या निकले हैं, माइक्रो ड्रॉपलेट्स। ये जो है हम लोग अपने नेकेड आइज से नहीं देख पाते। और उसी जगह ये जो हमारे अनइन्फेक्टेड पर्सन है, ये क्या है, अनइन्फेक्टेड है। ये अनइन्फेक्टेड पर्सन है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसी समय में इन्होंने क्या कर लिया है, इनहेल कर लिया है। क्या कर लिया है, इन्होंने क्या कर लिया है, इनहेल कर लिया है। अब इनहेल जब इन्होंने कर लिया है तो इनहेलेशन में क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है इनहेलेशन में क्या होगा। जैसे इन्होंने इनहेल करा तो ये वाला जो हमारा क्या है, ये वाला जो हमारे माइक्रो ड्रॉपलेट्स हैं वो इनके अंदर में क्या हो जाएंगे, ट्रांसमिट कर जाएंगे। और जैसे ही माइक्रो ड्रॉपलेट इनके अंदर में ट्रांसमिट करेंगे तो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएंगे, ये जो अनइन्फेक्टेड पर्सन है ये भी कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें, इन्फेक्टेड में। कैसे हो जाएंगे, इन्फेक्टेड में। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। ये इस तरह से इसका क्या होता है, स्प्रेड। द डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय स्नीजिंग, हैंड शेकिंग, है ना, और
यूज़ ऑफ यूटेंसिल्स, जैसे यूटेंसिल मतलब हम बोलते हैं बर्तन, जैसे मान लीजिए हमारे जो है क्या हो गया, निमोनिया हो गया है। हमारे जब निमोनिया हो जाएगा तो हमने क्या करा है, हमने अपने जो है घर पर मम्मी से मान लीजिए हमने पानी 1 गिलास मांग लिया है। अब उस गिलास में हमने पानी पिया और आधा पानी पिया और आधा पानी पीने के बाद में हमने उसको ऐसे ही रख दिया। सपोज दैट मेरा एक छोटा भाई है जो भागता हुआ चला आ रहा है और उसको नहीं पता कि ये गिलास जो है या किसी का जूठा है या कैसे क्या है, तो उसने क्या करा, उसको उस ग्लास को आया, उससे उसी ग्लास से पानी पी लिया। हमने क्या करा, जैसे ही हमने उसको पानी पिया, तो पानी जब हमने पिया तो हमारे माउथ का जो सलाइवा था वो क्या हुआ, उस ग्लास में लगा और उस ग्लास के थ्रू उस वाटर में गया, और जैसे ही हमारे भाई ने उसको पिया तो हमसे क्या हो गई, वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो गई, और इस तरह से इसका क्या हो गया, ट्रांसमिशन हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, इसके सिम्टम्स की। किसकी बात करेंगे, सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम बहुत शॉर्ट्स में जो है तुमको बताना चाहेंगे कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत, देखिए सिम्टम्स की बात करेंगे, सबसे पहला सिम्टम्स हमारा क्या हो जाएगा, परसिस्टेंट ऑफ ड्राई कफ। आपको क्या होने लगेगा, लगातार ऐसा लगेगा कि हमारे अंदर में जो है एक ड्राई कफ जो है जमा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, परसिस्टेंट ऑफ ड्राई कफ। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा हमारा ये क्या हो जाएगा, फीवर। फीवर तो बहुत कॉमन है, फीवर आ जाता है, ठीक है, सेकंड हो गया। अब हम लोग थर्ड की बात करेंगे, परसिस्टेंट ऑफ ड्राई कफ हो गया, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, हेडेक हो गया। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, चेस्ट पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेस्ट में पेन होने लगेगा, मतलब हमारे सीने में दर्द होने लगेगी। आपको पता है बेटा क्या हो जाएगा, हमारे सीने में दर्द होने लगेगी, क्या हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फास्ट ब्रीथ रेट। ब्रीथ रेट, आपको पता है कि जो हमारा नॉर्मल ब्रीथ रेट होता है वो हमारा होता है 16 to 17 टाइम्स, लेकिन जिस किसी को भी ये डिजीज़ हो जाती है तो उसका जो नॉर्मल जो हमारा ब्रीथ रेट है उससे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, नॉर्मल ब्रीथ रेट बढ़ जाता है। अब हम इसका जो है 6 पॉइंट बताते हैं। 6 पॉइंट हम यहाँ पर इरेज करके आपको बताते हैं। फर्स्ट वाला, सिक्स पॉइंट में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इन सीवियर केसेस है ना। सीवियर केसेस में क्या करना चाहिए हम लोग, सीवियर केसेस जब ये जो हमारी न्यूमोनिया जो है बहुत ज़्यादा पीक में हो जाती है, किस में हो जाती है, बहुत ज़्यादा, जब ये हमारी डिजीज़ बहुत ज़्यादा पीक में हो जाती है तो उन केसेस में क्या करना चाहिए, सीवियर केसेस में क्या करना चाहिए, जो है हमारा जो लिप्स हैं, क्या है बेटा, लिप्स एंड नेल टर्न्स ब्लू। जो हमारे लिप्स एंड नेल हैं वो कैसे होने लगेंगे, हमको नीले नीले कलर के दिखाई देने लगेंगे। ये हमारे कुछ हो गए सिम्टम्स। अब हम सिम्टम्स के बाद में बात करेंगे किसकी, अब हमारा लास्ट पॉइंट बचता है किसकी, हमारी जो है प्रिवेंशन और इसका ट्रीटमेंट। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की। लास्ट पॉइंट हमारा बचता है बेटा किसका, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की। प्रिवेंशन एंड, ठीक है। सबसे पहली बात हमारी क्या है बेटा, है ना, प्रिवेंशन में तो आप लोग खुद ही बता सकते हैं कि हमको मास्क लगाना चाहिए, एक से दूसरे से में गैप रखना चाहिए, है ना, कुछ दूरी से बात करनी चाहिए, ये सब हमारे प्रिवेंशन में ही आते हैं। लेकिन जो इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में सबसे अच्छा आता है बेटा क्या हमारा, टेक एंटीबायोटिक्स। क्या होता है बेटा, टेक एंटीबायोटिक्स। हमको क्या लेना चाहिए बेटा, एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए, एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स के बाद में जो हमारा दूसरा पॉइंट है क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट होता है हमारा क्या बेटा, पहली चीज़ तो हमको एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, जो हमारी बैक्टीरिया को किल करती हैं। फिर दूसरी चीज़ है हमारी क्या, इम्यूनाइजेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इम्यूनाइजेशन
इम्यूनाइजेशन, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, हमें जो है अच्छी हेल्थी डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, अटैक एंटीबायोटिक्स हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया। फिर इम्यूनाइजेशन के बाद में जो हमारा एक और पॉइंट बचता है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो है हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेना है। तो क्या हो जाएगा, टेक सफिशिएंट रेस्ट, हमको क्या करना चाहिए, जो है सफिशिएंट रेस्ट लेना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जब तक हम लोग बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे तो किसी भी प्रकार की हमारी जो डिजीज़ है वो इतनी आसानी से जल्दी जाती नहीं है। तो इसीलिए जो है हमको जो है इसको जो है हमको करना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसकी बात करेंगे, किसकी, फोर्थ पॉइंट की हो जाएंगी, क्या बेटा, आइसोलेट द पेशेंट। क्या करना चाहिए, आइसोलेट द पेशेंट, पेशेंट को क्या करना चाहिए, आइसोलेट कर देना चाहिए। आइसोलेट का मतलब क्या कर देना चाहिए, उसको जो है कुछ लोगों से अलग कर देना चाहिए। क्योंकि अगर वो ज़्यादातर लोगों से मिलेगा तो उसको क्या हो जाएगी, जो है वो डिजीज़ जो है एक से दूसरे में होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसीलिए जो है अलग कर देना चाहिए। ठीक है, फिर जो है फिफ्थ हमारा क्या होता है, क्लोज फॉलोअप करना चाहिए डॉक्टर के साथ, क्लोज फॉलो अप, है ना, डॉक्टर के साथ में हमें क्लोज फॉलोअप में रहना चाहिए। ठीक है, अब हम 6 पॉइंट करेंगे। ठीक है, एक्सरे जो है हमको कराना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और अगर आप ये सब चीज़ें करा रहे हैं तो जो है आप इन सब चीज़ों को लगा रहे हैं या इन सब चीज़ों को करा रहे हैं लगातार, तो आप बहुत ही जल्दी जो है निमोनिया जैसी डिजीज़ से क्या कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। दैट्स ऑल, थैंक यू।